सोचो, एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही जिंदगी रुक जाती है। दरवाजे बंद, खिड़कियां लोहे से सील और सड़कें बिल्कुल खाली। आज मैं बात करने वाला हूँ मन पिशाच की। एक ऐसी फिल्म जो हॉरर नहीं है बल्कि इंसान के अंदर छुपे डर का सच है। मैंने आज सुबह इस मूवी का लाइव प्रीमियर देखा और ऑनेस्टली ये एक नॉर्मल फिल्म नहीं है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, वो भी सिर्फ 33,000 के बजट में बना हुआ। डायरेक्टर राही अनिल बारवे ने एआई, आईफोन फुटेजेस और अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके जो क्रिएट किया है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब अगर स्टोरी की बात करें तो जून 1960 एक जूनियर आर्कियोलॉजी ऑफिसर सदाशिव राव, उसे भेजा जाता है एक रिमोट गांव जिसका नाम है हड़म गांव। वहाँ एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिला है, ज़मीन के नीचे दबा हुआ एक स्टोन डोम। सदाशिव राव गांव पहुंचता है और पहले ही दिन उसे कुछ अजीब लगता है। लोग उससे आंख मिलाने से बचते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं और शाम होते ही पूरा गांव गायब हो जाता है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सदाशिव राव एज अ गेस्ट रहने के लिए जाता है सावित्री के घर, एक जवान विधवा जो खुद भी इस गांव के नियमों में बंधी हुई है। सावित्री कम बोलती है लेकिन उसकी आंखों में डर क्लियरली दिखता है। सदाशिव राव धीरे धीरे खोज शुरू करता है, पर जितना वो सच के पास जाता है उतना ही गांव उसे दूर ढकेलने लगता है और फिर उसे कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगती है। रोज रात को हर घर के बाहर रखा होता है सड़ा हुआ खाना। क्यों, किस लिए, कोई जवाब नहीं देता। सदाशिवराव के मन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं और एक वक्त आता है जब वो उस डोम के पास पहुंच जाता है। वो सोचता है शायद ये कोई प्राचीन मंदिर होगा, कोई पूजा का स्थल, लेकिन सच कुछ और ही होता है। वो डोम मंदिर नहीं है, वो एक कैद खाना है, लेकिन किसी शरीर को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान के मन के अंधेरे को बंद करने के लिए। फिल्म का सबसे पावरफुल कंसेप्ट यही है, बिकॉज वॉट इज सप्रेस्ड डज नॉट डाई। इसका मतलब है जो हम मन में दबाते हैं, जो हम छुपाते हैं, वो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है और एक दिन बाहर ज़रूर आता है। और शायद गांव के लोग भी इसी सच से डर रहे हैं। अब अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो ऑनेस्टली 33,000 के बजट में जो विजुअल क्रिएट किए गए हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। आजकल एआई से बहुत कंटेंट बन रहा है लेकिन उसमें फील नहीं होता, जान नहीं होती। पर मन पिशाच में एक कहानी है, एक फीलिंग है। आपको लगता है कि आप कैरेक्टर्स को समझ रहे हो, उनके डर को फील कर रहे हो। मेरे लिए ये एक प्रूफ है कि फिल्म मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बजट नहीं, विजन होता है। अगर आपका विजन स्ट्रांग है तो ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में सक्सेसफुल है। और हाँ, मैं इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखो। और अगर आपको स्लो, साइकोलॉजिकल और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग पसंद है तो शायद आप इसे दोबारा भी देखना चाहोगे। ऐसे फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है जो किसी भी तरीके से कहानी सुनाना जानते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द शुभ रिव्यू।